नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आपकी आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित एवं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 से संबंधित एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखा करें, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और नए तथ्यों को सीखने का अवसर आपको मिलेगा। आप नई भर्ती का इंतज़ार मत करिए, अभी से तैयारी अपना इस लॉकडाउन में खाली ही हैं, न कॉलेज जाना न कहीं और जाना है, तो घर पर ही रह करके और इस सेशन को देखा करें। डेली कम से कम 30 नंबर का जो करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं आती हैं जीके जीएस सम्मिलित रूप से मिला करके, उसको तैयार कर लीजिए। भर्ती की कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए कब ना आए। अभी मान लीजिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, एकाएक भर्ती आ जा रही है नवंबर में, कोई छोटी मोटी चाहे कोई भर्ती आ जाए, जूनियर की आने वाली थी, एडेड स्कूलों में आने वाली है, लगातार अध्याचन मांगे जा रहे हैं पदों के, तो अभी आ जाएगी। तो आप फिर जल्दबाजी में अगर 2 महीने में वो तैयारी करेंगे जो 4-5 महीने में तैयारी होनी चाहिए, तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अभी से आप जो आपके हाथों में है, जो चीज़ें मिल रही हैं अवेलेबल हैं, उसको तैयार करते रहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि उस समय आप एक अच्छा रिवीजन के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी रख सकें परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। पहले उस प्रश्न का जवाब मैं बताऊंगा जो कल वीडियो के लास्ट में मैंने दिया था, उसका जवाब देखते हैं, उसके बाद से आज के सेशन को शुरू किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या था कल का, इम्पोर्टेंट है। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रति 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गाय के जो गोबर हैं किसानों से खरीदे जाएंगे, ठीक, और उनको इस प्रकार से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और गौ रक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक। इस योजना का ही मुख्य उद्देश्य है, ठीक, कि प्रति किलोग्राम क्या होंगे, गाय के जो गोबर होंगे उसको किसानों से खरीदा जाएगा। इस प्रकार से नए रोजगार के अवसर किसानों को प्राप्त होंगे, ठीक, और गौ रक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा, ठीक। अब आइए छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं स्थापना इसका हुआ है 1 नवंबर 2000 में। राजधानी है अटल नगर, राजधानी अटल नगर, इसको नया रायपुर भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल 21 पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक, यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में आपने जाना, ठीक। और एक तथ्य यहाँ से बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। तो ये रहा गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, ठीक। और इस योजना का उद्देश्य प्रति 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गोबर, गाय के जो गोबर होंगे उसको खरीदा जाएगा, ठीक। इसकी मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय के गोबर को खरीदा जाए, ठीक। इससे जो किसान होंगे उनको नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और गौ रक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ठीक।
अब आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? ठीक, ये घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? ठीक, तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक, कि वह राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के अंतर्गत कचरे से बिजली बनाएगा। ठीक, अब उत्तराखंड राज्य के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और बता दें मित्रों, आपके अगर टेट सीटेट और शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई ताल, ठीक, झीलें हैं, और उसके बाद से नेशनल पार्क है जो प्रत्येक परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। स्थापना इसकी कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को। ठीक, राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल उत्तराखंड के कौन है? बेबी रानी मौर्य। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलें हैं, देख लेते हैं। प्रमुख झीलें राकसताल, सातताल, नैनीताल, देवताल, ये सब यहाँ की मुख्य झीलें हैं। और एक ट्रिक बता दें मित्रों, झीलों का याद करने का, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इन झीलों से, भारत की जो भी झीलें हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद रख सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में है सब चीज़ें, आप वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को, जो ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ पर प्रमुख झीलें जो भारत की हैं, जो हर बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनका वीडियो मैं बनाया हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर लास्ट में ताल आ रहा है, ताल करके, तो ये उत्तराखंड की झीलें होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। राकसताल, सातताल, नैनीताल, देवताल, ऐसे करके और भी लास्ट में ताल उनके लग कर आएगा, वो उत्तराखंड की झीलें होंगे। ठीक, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक, यहाँ पर स्थित है। और यह बता दें मित्रों, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। सबसे प्राचीन नेशनल पार्क अगर भारत का पूछा जाता है तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताएंगे। ठीक, और इसका प्राचीन में नाम बता दे क्या था? प्राचीन में इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। हेली नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम है। ठीक, और भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, और अगर उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पूछा जाता है तो दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क तो यह है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और भारत का अगर पूछा जाता है सबसे प्राचीन नेशनल पार्क तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपकी परीक्षाओं में इसके प्राचीन नाम से भी पूछ लिया जाता है कि किस पार्क का प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है, तो हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही प्राचीन नाम है और यह भारत का सबसे प्राचीन पार्क है। और उत्तराखंड से ही एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन, जो वृक्षों की कटाई से संबंधित है। वृक्षों की कटाई पर रोक के लिए ऐसा आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड वासियों के द्वारा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन इसकी भी शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है।
और यह पेड़ों की कटाई से संबंधित आंदोलन है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक, ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या नाम है? निष्ठा। ठीक, ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। ठीक, इसका एक उद्देश्य रहा। अब निष्ठा जो कार्यक्रम है उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, एडवांसमेंट मैंने ये सुसज्जित करना है। ठीक, तो यही चीज़ें हैं कि इसका फुल फॉर्म है निष्ठा का नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, इस प्रकार से इसका उद्देश्य है इस योजना का यही कि छात्रों को अंदर नई सोच विकसित करने के लिए, जिज्ञासा की शक्ति को विकसित करने के लिए शिक्षकों को सुसज्जित एवं प्रेरित करना है इसके लिए। ठीक, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका फुल फॉर्म में रहा। अब आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य की कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी अमरावती हैदराबाद है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण आनंद हैं। ठीक, और यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? हरिकोटा में। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। और यहाँ इस राज्य की 2 प्रमुख झीलें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील और कोलेरू झील। पुलिकट और कोलेरू झील, ये 2 झीलें हैं जो लगभग परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको भी बता दिया। पुलिकट और कोलेरू झील ये दोनों आंध्र प्रदेश की झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं और विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। ये हैं अभिनेत्री। इनको ऐसे भारतीय जिनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आइए TIFF के बारे में जान लेते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक, TIIF वही लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म ही होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। स्थापना इसका कब हुआ? 1976 में। मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। ठीक, कनाडा के टोरंटो शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2020 का प्रियंका चोपड़ा को, जो एक अभिनेत्री हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर अमेरिका देश के साथ भारत ने इस प्रकरण को लेकर के समझौता किया है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए। और अमेरिका देश के बारे में आइए विस्तृत रूप से चीज़ों को जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में
स्थित है। राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ की क्या है? मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बनता है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ तथ्य बता देना, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये भारत की जो है स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो अभी हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत अमेरिका देश के साथ समझौता किया है। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? योजना का नाम क्या है? मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मिलित किया गया है। और इस मधु बाबू पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, इसको जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेसहारा, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए ओडिशा राज्य के बारे में इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य देख लेते हैं। स्थापना ओडिशा राज्य की कब हुई है जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को ही है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक, और यहाँ से एक झील से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। चिल्का झील। चिल्का झील ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहीं पर पाई जाती है, चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहीं पर स्थित है ये भी। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से ये पूछा जाता है जीएस पोर्शन में। ठीक, कि चिल्का झील, नदी झीलों से जब प्रश्न आते हैं तो चिल्का झील अवश्य आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है। ठीक, अगर झीलों से प्रश्न आते हैं। चिल्का झील ये कहाँ की है? तो ओडिशा राज्य की झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने IL-76 विमान के लिए IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? ठीक, हाल ही में किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है DRDO, या DRDO के द्वारा सिस्टम P-7 हैवी ड्रॉप विकसित किया गया है। किस विमान के लिए? IL-76 विमान के लिए विकसित किया गया है। इसके बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं। इसके जरिए 7 टन वजन के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप की सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। ठीक, और IL-76 के माध्यम से क्या किया जा सकेगा? सैन्य उपकरणों को नीचे गिराया जा सकेगा, ठीक, विमान से। और P-7 हैवी ड्रॉप जो है इस सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। ठीक, इसके बारे में रही विस्तृत जानकारी। अब आइए DRDO के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई है DRDO की? 1958 में।
मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1958 में हुआ है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने मेडिकैब नामक पोर्टल अस्पताल विकसित किया है? ठीक, मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित किया गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। इसके बारे में आइए विस्तृत रूप से जानकारी देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने कोविड-19 रोगियों की जांच, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। किस लिए विकसित किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के रोगियों की जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और उपचार के लिए मेडिकैब पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इस इकाई को केरल के वायनाड जिले में मेडिकैब लॉन्च किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल के वायनाड जिले में। ठीक, जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल को, ठीक, 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक, तो ये रहा इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक, पुरस्कार का नाम क्या है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक, इसका आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। ठीक, अब इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, ठीक, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वेद प्रकाश दुदेजा। ठीक, को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वेद प्रकाश को यह सम्मान विभिन्न कॉमर्शियल परियोजनाओं, कॉलोनी पूर्ण विकास, स्टेशन पूर्ण विकास परियोजना शुरू करने के लिए दिया गया है। ठीक, ये रहा इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। INCOIS सर्विसेज ने कहां पर स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है? ठीक, INCOIS ने, ठीक, कहां पर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हैदराबाद में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? INCOIS के द्वारा। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्या होता है फुल फॉर्म इसका? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है और इसी के द्वारा हैदराबाद में स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुले में शौच बंद करना, ठोस और तरल कचरे का उचित उपयोग करना, समाज को स्वच्छ रखने के लिए अपना सहयोग देना है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य इस स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में ADB के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा हाल ही में ADB के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक, और ADB के बारे में फुल फॉर्म जान लेते हैं इसका और विस्तृत रूप से देख लेते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, और स्थापना इसका हुआ 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय इसका स्थित है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। ठीक, तो ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसके हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा। ठीक, तो ये रहे आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।
प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैं वीडियो के लास्ट में प्रतिदिन देता हूँ वो अति संभावित होता है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक, और जितने भी विस्तृत रूप से इस प्रश्न के बारे में आप लोग जानते हो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक, और ऐसे ही डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ, जिससे आपके एक प्रश्न के साथ कई और अन्य प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्न तैयार करने के लिए और ऐसे ही वीडियो रोचक तथ्यों को देखने के लिए, ठीक, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा हो तैयारी में आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।